कश्मीर एक धरती जिसे स्वर्ग कहा जाता है, आतंकवाद और निर्दोष लोगों की हत्याओं का गवाह बना हुआ है। हाल ही में गगनगीर गांदरबल में आतंकियों ने एक बार फिर इंसानियत पर हमला किया, जिसमें 7 मासूमों की जान चली गई। इस हमले ने कश्मीर के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गांदरबल के गगनगीर में 7 निर्दोष लोगों की जान लेने वाले आतंकियों का सुराग अब तक नहीं लग पाया है। भारतीय सेना जंगलों में 10 किलोमीटर तक उनकी खोजबीन कर रही है। ये हमला एक बार फिर हमें कश्मीर में आतंकवाद की जड़ें और पाकिस्तान की भूमिका पर सोचने पर मजबूर करता है। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है, जो अब कश्मीरी पंडितों के साथ साथ गैर कश्मीरियों और सिखों को भी निशाना बना रहा है। कश्मीर में 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद आतंकी गतिविधियों में कमी देखने को मिली थी, लेकिन क्या ये कमी स्थायी थी? आंकड़ों के अनुसार अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी कई बड़े आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें गैर कश्मीरियों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया। 2014 के बाद से लेकर अब तक कश्मीर में सैकड़ों आतंकी हमले हो चुके हैं, जिनमें निर्दोष नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की जानें गई हैं। क्या ये घटनाएं पाकिस्तान की गहरी रणनीति का हिस्सा है? फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने इस घटना पर कड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि कश्मीर कभी पाकिस्तान नहीं बनेगा। अब्दुल्ला ने साफ शब्दों में कहा कि अगर पाकिस्तान को भारत से बातचीत करनी है तो उसे पहले आतंकवाद को खत्म करना होगा। 75 सालों में पाकिस्तान कश्मीर को हासिल नहीं कर सका और अब इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। पाकिस्तान के साथ कश्मीर मसले पर बातचीत की असल रुकावट आतंकवाद है। जब तक पाकिस्तान अपने यहां से आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक कश्मीर में स्थिरता संभव नहीं है। विदेशी मामलों में भी भारत की स्थिति कश्मीर पर काफी मजबूत है। हाल के वर्षों में भारत ने दुनिया के कई देशों से अपने रिश्ते मजबूत किए हैं। खासकर अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ जैसे देशों ने कश्मीर में आतंकवाद पर भारत के रुख का समर्थन किया है। लेकिन कश्मीर के लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस हिंसा का अंत कभी होगा? 12 दिन पहले शादी करने वाले डॉक्टर शाहनवाज अहमद डार की हत्या से बड़गांव का पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है। उनकी बेटी, जिसने अभी अभी अपना नया जीवन शुरू किया था, अब अपने पिता को खो चुकी है। क्या ये आतंकवाद का कोई अंत है? आतंकी हमले सिर्फ एक हत्या नहीं होती, वे पूरे परिवारों को उजाड़ देते हैं। गुरमीत सिंह, जो अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहे थे, अचानक गोलियों का शिकार हो गए। उनकी पत्नी चरणप्रीत कौर को उनकी मौत की खबर मिलते ही मानो जमीन खिसक गई। इस घटना ने फिर से कश्मीर में रह रहे सिख समुदाय में भय का माहौल पैदा कर दिया है। इसी तरह शशि अबरोल, जो अपनी पत्नी से करवा चौथ के मौके पर बात कर रहे थे, आतंकी हमले में मारे गए। रुचि, जो अपने पति का इंतजार कर रही थी, अचानक खबर आई कि उनका जीवन साथी अब इस दुनिया में नहीं रहा। इन हमलों ने कश्मीर के उन तमाम लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया है, जो शांति और सामान्य जीवन की उम्मीद करते हैं। कश्मीर की ये स्थिति अब केवल एक स्थानीय मुद्दा नहीं रहा। भारत के विदेश संबंध और वैश्विक राजनीति में भी कश्मीर की अहम भूमिका है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख ने दुनिया में उसकी स्थिति को मजबूत किया है, लेकिन जब तक पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को समर्थन मिलता रहेगा, तब तक शांति का रास्ता कठिन रहेगा। कश्मीर की जनता अब एक स्थायी समाधान की मांग कर रही है। सवाल ये है कि क्या ये आतंक का अंत संभव है, या फिर कश्मीर की धरती पर ये दर्द और तबाही का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? कश्मीर में आतंकवाद का अंत कब होगा? NSE 9 न्यूज आपके साथ इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए तत्पर है।